तो ये कैपेसिटर क्या है जी, ये देखिए 10 यूएफ कैपेसिटर है और ये 3.6 वोल्ट का कैपेसिटर, उसके साथ एक और प्लस लगा है, दिखने में ये बिल्कुल सेम है। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये देखें ये क्या है, ये 2.2 यूएफ कैपेसिटर और ये कितने वोल्ट के 25 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। अब जो 6.3 वोल्ट का कैपेसिटर है उसके ऊपर ये 25 वोल्ट का जो कैपेसिटर है ये नहीं लग सकता, समझ आइए। तो इस चीज का हमें ये स्कीमेटिक्स डायग्राम, इससे हमें पता चलता है। बहुत सारे ऐसे डायग्राम हैं जैसे कि ZXW आ जाता है, इस तरह के एक तो वो डायग्राम है, उसके ऊपर अगर हम यहाँ पे भी क्लिक करें तो हमें वो यहाँ पर भी उसकी वैल्यू बता देता है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू नहीं बता रहा, उसका नेम भी नहीं बता रहा, बस उसका उसने सीरियल नंबर बताया हुआ है। लेकिन इन्होंने ये क्यों किया हुआ है, क्योंकि इन्होंने साइड पे उसके स्कीमेटिक्स डायग्राम दे दिए हैं। जो आईफोन जो कह रहा हूँ कि ZXW सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ है किसी ने, आपसे पहले टीम को हम यूज करवाते थे, चाचू जी ने किया हुआ है। उसके ऊपर अगर हम क्लिक करें ना तो वो क्या करता है कि वो उसी टाइम हमें बता देता है कि ये कितने वोल्ट का कैपेसिटर है। ये सॉफ्टवेयर मैं इसको इसलिए बेहतर कहता हूँ कि ये ज्यादा अपडेट है, वो थोड़ा सा स्लो सॉफ्टवेयर है कि उसके अंदर ज्यादा अपडेटिंग नहीं आती, इसलिए हमने ये मुतारफ करवाया था कि ZXW आप सारे बच्चे ने। एक तो और मुझे कंपनियों ने वहाँ पे कुछ कार्ड दिए हैं फ्री, तो उन्होंने कहा ये आप डेमो के तौर पे चेक करो, अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो वो मैं एक दो सॉफ्टवेयर डेमो के तौर पे चेक करता हूँ। अगर वो इससे भी बेहतर आते हैं तो इंशाल्लाह हम आपको फिर उसके हिसाब से समझाएंगे और आपको सजेस्ट करेंगे कि आप उस सॉफ्टवेयर को यूज करें। लेकिन उसको पहले मैं यूज कर लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कोई इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक, ठीक है जी। तो स्कीमेटिक्स डायग्राम के अंदर हमें क्या होता है कि स्कीमेटिक्स डायग्राम में एक ऐसा डायग्राम है जिसमें हमें मोबाइल जब बनता है ना, तो मोबाइल बनने से पहले ही उसकी सारी डिटेल स्कीमेटिक्स डायग्राम पे बनती है। जैसे कि आपने कभी घर बनाना हो तो आप पहले घर बना के नक्शा नहीं बनाते, आप पहले नक्शा बनाते हो किसी आर्किटेक्ट से, उसके बाद जाके आप अपना मतलब घर तमीर करते हो। इसी तरह ये आपको ये लाइनों वाला सॉफ्टवेयर नजर आ रहा है स्कीमेटिक्स डायग्राम, इस सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी सेक्शन बनना होता है तो सबसे पहले वो ये स्कीमेटिक्स डायग्राम पे नक्शा बनाते हैं कि हमने किस किस वायर को कैसे कैसे यूज करना है और कैसे कैसे हमने चलाना है। उसके बाद जाके मोबाइल फोन बनते हैं, इसके ऊपर पूरी डिटेल लिखी होती है। अब आपके पास जो स्कीमेटिक्स डायग्राम होंगे घर के, तो नक्शा आपका होता है, उसके अंदर क्या होता है कि घर बना नहीं होता, पहले बता देते हैं यहाँ पे टूटी लगनी है, यहाँ पे लाइट्स लगनी है, यहाँ पे वो लाइट है, यहाँ पे ठीक है, ये वो एवरीथिंग फर्नीचर ऐसे आएगा, ये सारी चीजें वो पहले से बता देते हैं। इसी तरह इन्होंने हर डायग्राम के ऊपर, स्कीमेटिक्स डायग्राम के ऊपर हर चीज की वैल्यू बता दी है कि यहाँ पे 10 यूएफ कैपेसिटर है, यहाँ पे 2.2 यूएफ कैपेसिटर है, यहाँ पे डायोड लगेगा, यहाँ पे कॉइल लगेगी, यहाँ पे बूस्ट कॉइल लगेगी और बूस्ट कॉइल की वैल्यू इतनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी, एवरीथिंग सारी चीजें स्कीमेटिक्स डायग्राम के ऊपर ही बता दी जाती हैं। तो अभी हम सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे सबसे ज्यादा खामोशी है, सबसे ज्यादा हमारे पास क्या सबसे ज्यादा मोबाइल फोन के अंदर कौन सा कंपोनेंट लगा है, तो सबसे ज्यादा जो हमारे फोन के ऊपर कंपोनेंट लगा होता है वो कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर का एक काम ये है कि इसने फिल्टर करना होता है करंट को। जैसे लाइक जो हमारे मोबाइल फोन है ये AC बोर्ड, ये DC बोर्ड के ऊपर चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है। जितनी भी हमारे पास ये जो ट्रांसफार्मर से लाइट आ रही है, आप जहाँ पे चार्जर लगाते हो वहां पे वो AC लाइट्स होती हैं, तो AC लाइट के कुछ जर्रे वो DC के अंदर घुस जाते हैं। एक तो ये कैपेसिटर काम कर रहे रहते हैं, उस जर्रों को कह लो कि फिल्टर कर रहे होते हैं। दूसरा ये कैपेसिटर अपने अंदर कुछ हद तक बैटरी को, मतलब कुछ हद तक करंट को चार्ज करते हैं और फिर उसी टाइम डिस्चार्ज कर देते हैं। मतलब यहाँ से करंट आना है, ये चार्ज होता है, उसी टाइम डिस्चार्ज होता है। इससे क्या होता है, जो आपका करंट है या कोई एम्पेयर है या कुछ भी लगा हुआ है, उसकी जो लगा होता है उसकी जो, एक सेकंड मिसाल दे देता हूँ। आपका जो घर में पंखे लगे हुए हैं, उस पंखे का अगर उसकी स्पीड स्लो हो जाती है तो वो आप देखते हैं कि हम किसी कारीगर को बुलाते हैं, मोस्टली लोगों के साथ ये हो जाता है। तो कह लो कि हमारे
एक साल में 3 दफा कैपेसिटर हम चेंज करते हैं। तो वहां पे हम क्या करते हैं, वो पंखे का कैपेसिटर चेंज करता है वो बंदा आगे इलेक्ट्रिशियन, और हमारे जो पंखे की स्पीड तेज हो जाती है। तो लॉजिक यही है, मोबाइल फोन के अंदर भी यही लॉजिक है कि इसने क्या करना है, जो करंट की स्पीड है ना उसको बरकरार रखना है। जैसे लाइक आपकी 1% भी बैटरी होती है तो आप देखते हो फोन पूरा चल रहा होता है, ऐसे ही है। ये सारे काम जो है बेसिकली ये कैपेसिटर का खास ये काम नहीं है, मल्टी काम ये कर रहा होता है, ठीक है। तो ये तो अपना करंट, और अगर ये किसी एम्पेयर पे लगा तो एम्पेयर को ये बरकरार करेगा, ये एक दफा चार्ज करेगा फिर डिस्चार्ज कर देगा, उसी सेकंड के अंदर ये करंट को डिस्चार्ज करता है। तो जितने भी करंट की लाइन आती है जिनके अंदर 1 वोल्ट होते हैं, 3 वोल्ट होते हैं या 5 वोल्ट होते हैं, जितने भी वोल्ट होते हैं उनको ये स्ट्रॉन्ग करने में बड़ी हेल्प करते हैं। दूसरी बात, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ये जो कैपेसिटर है ये कितने वोल्ट का लगा हुआ है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे हैं, 6.3 वोल्ट। अब ये जो कैपेसिटर है ये 6.3 वोल्ट पे लगा है। जो ये लाइन आ रही है ना, जो ये लाइन ये यहाँ से गुजर रहा है करंट, वो 5 वोल्ट का करंट गुजर रहा है, 5 वोल्ट का। इन्होंने यहाँ पे कैपेसिटर को लगा दिया है 6.3 वोल्ट। अगर ये यहाँ पे 6.3 वोल्ट मतलब 5 वोल्ट का करंट है, अगर यहाँ पे 6 वोल्ट का करंट गुजरेगा तो ये कैपेसिटर ऑटोमेटिकली एक करंट को ग्राउंड कर देगा। ग्राउंड का मतलब जाया भी होता है, एक चीज को जाया करना ना उसको हम ग्राउंड भी कहते हैं, इसको ग्राउंड कर देगा, ये होती है ग्राउंड। नेगेटिव को भी कहते हैं, ठीक है। मोबाइल फोन को चलाने के लिए, कोई भी चीज चलाने के लिए 2 वायरों की जरूरत है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये जितनी भी चीजें बनी, ये जहां पे आपको निशान नजर आता है स्कीमेटिक्स डायग्राम के ऊपर, तो आपको पता चल जाना है कि यार ये जो निशान है ये नेगेटिव का निशान है। यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं लिखा होता, ग्राउंड अगर आपने देखना है तो हमने भी डायग्राम के ऊपर देखना है, वहां पे ग्राउंड पूरा लिखा होता है। तो ये क्या करेगा, एक वोल्ट को यहाँ पे नीचे गिरा के उसको जाया कर देगा। और आईसी जो है ना, ये जो आईसी लगा हुआ है, यू मींस क्या होता है भला, आईसी हमने पढ़ा था ना, यू मींस आईसी। तो ये आईसी को खराब होने से बचाता है, मतलब आईसी 5 वोल्ट तक करंट बर्दाश्त कर सकता है, तो ये 1 वोल्ट को ग्राउंड कर देगा। अब नेक्स्ट क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 वोल्ट आ जाए या 8 वोल्ट आ जाए तो क्या होगा, यहाँ से वोल्ट, ये यहाँ पे क्या लगा हुआ सेंटर में कैपेसिटर, तो ये यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो खुद शॉर्ट हो जाएगा, मतलब ये करंट बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, इसकी अपनी वैल्यू है 6.3, ऐसे ही है। और ये 8 वोल्ट का जो करंट आता है इसके अंदर, ये 8 वोल्ट के करंट से क्या होगा, 8 वोल्ट का अगर ये कैपेसिटर ना लगा हो तो ये हमारा सीधा आईसी के अंदर जाएगा और आईसी खराब हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है कि आईसी को यहाँ पे 8 वोल्ट को रोक लेगा, और रोक के क्या होगा, ये खुद कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा, आईसी को खराब नहीं होने देगा। एक तो सबसे जरूरी काम इसका ये है। इसके अलावा 2-4 और काम है, वो क्या है जी, अगर कोई कैपेसिटर इसके अंदर से ज्यादा उतारे जाए तो फोन आपका रीस्टार्ट हो जाएगा, फोन आपका हैंग होना शुरू हो जाएगा, फोन आपका हीट होना शुरू हो जाएगा। ये फोन को कूल भी ये रखते हैं, ज्यादा कैपेसिटर रखने का मतलब भी यही होता है कि आईसी को ठंडा रखा जाए, जो आईसी का करंट है उसको फिल्टर किया जाए। और ये कैपेसिटर अगर मोस्टली, ये अभी तो खैर इतना लोगों को थोड़ा शौर आ गया, पहले लोग कैपेसिटर ऐसे उतार देते थे, और जैसे कैपेसिटर उतारते थे कोई शॉर्टेज होती थी, शॉर्टेज तो क्लियर नहीं होती थी। कैपेसिटर उतारने से क्या होता था कि फोन जब कोई बंदा और इसको ठीक कर लेता था तो वो बाद में फोन रीस्टार्ट हो जाता था, फोन हैंग होना शुरू हो जाता था, इस तरह की चीजें बड़ी आती थी। तो हम क्या करते थे, कैपेसिटर पूरे करते थे। कैपेसिटर जितने भी मोबाइल फोन के अंदर लगे हुए हैं वो 90% जरूरी कैपेसिटर हैं, आप कैपेसिटर को उतार नहीं सकते। अगर आप कैपेसिटर को उतारते हो फौरी तौर पे फोन बिल्कुल ठीक हो जाता है, चलता है। हमें ये लगता है कि यार ये तो वैसे किसी ने ऐसे ही लगा दी अंदर, इसकी किसी खास जरूरत नहीं थी, लेकिन उसकी जरूरत है। ये फर्दर मैं आपको आगे बताऊंगा। कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर अगर उतार दें तो जरूरत क्या पेश आ सकती है, मोस्टली रीस्टार्ट हो जाएगा फोन आपका गर्म होना शुरू हो जाएगा। अगर एक फोन की लाइफ 10 साल है तो अगर उसके अंदर से एक कैपेसिटर उतरता है तो उसकी लाइफ 9 साल रह जाएगी, 1 साल उसकी पूरी लाइफ कम हो जाती है। इस तरह की बहुत सारी चीजें कैपेसिटर के अंदर होती है, समझ आइए। तो कैपेसिटर, अब जब ये यहाँ पे 6 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है, 6 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट इसके अंदर आएंगे तो ये कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, ये पूरी की जो पूरी लाइन है ना ये शॉर्ट हो जाएगी, ये वाली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला कैपेसिटर है, तो ये लाइन कहाँ पे जा रही है, ये लाइन पूरी की पूरी
यहाँ पर जा रही है, ये मेन पावर एसी से निकलती है और पावर एसी के बाद यहाँ पे जा रही है और ये लाइट सेक्शन में जा रही है, ये कैमरे एसी में जा रही है और दूसरी साइड पे देखें ये वाईफाई के अंदर जा रही है, साउंड एसी के अंदर जा रही है, ये मेन पावर के अंदर जा रही है, चार्जिंग एसी के अंदर जा रही है। तो अगर ये लाइन आपकी शॉर्ट हो जाती है तो आपका फोन क्या होगा, डेड हो जाएगा। एक कैपेसिटर खराब होने की वजह से आपका पूरे का पूरा फोन डेड हो जाएगा। सीधे होके बैठो, सैलमे में आए हो, सीधा होके बैठ। ठीक है, इसलिए होता क्या है कि सबसे ज्यादा कैपेसिटर फोन में लगे और सबसे ज्यादा जब मोबाइल फोन डेड होते हैं ना तो 80% उसके कैपेसिटर ही खराब होते हैं। 80% उसका कोई ना कोई कैपेसिटर खराब होता है। जैसे हमने इसके अंदर एक लेक्चर रखा हुआ है कि आपका मोबाइल फोन डेड होता है तो हम उसको किस तरह ठीक करते हैं। डेड जो फोन होता है उसमें चाहे पानी में गिर के डेड हो, चाहे चलता चलता फोन बंद हो जाता है, चार्जिंग में लगा के बंद होता है, किसी भी सूरत में फोन बंद होता है तो हम उसको किस तरह ठीक करेंगे, ये एक बाकायदा आपका पूरा एक लेक्चर है। कोई भी हालत में फोन नीचे गिर के बंद होता है, चलते चलते बंद होता है, चार्जिंग पे बंद होता है, पानी में जाने के साथ बंद होता है, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं जिसके साथ फोन बंद होता है ना, इसको हम किस तरह ठीक करेंगे, हम शुरू कहाँ से करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा ये यहाँ से फोन बंद हो गया और इस तरह की सारी चीजें, ये बाकायदा एक पूरा एक लेक्चर है और लेक्चर के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी। हाँ जी, सारी चीजें किस तरह चलती हैं और किस तरह इसका एक लेक्चर बाकायदा हर पार्ट का आपका जो यहाँ पे शेड्यूल के ऊपर भी लिखा है 2 से 2.5 घंटे का ये लेक्चर है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कल से भी सारे लड़के आएंगे और कल से हम शेड्यूल के साथ लेक्चर करेंगे। पाकिस्तान के हालात बस ऐसे बन जाते हैं, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम, बस अल्लाह खैर करे। और कल से आपके प्रॉपरली लेक्चर होंगे, समझ आइए। तो कैपेसिटर क्या ये काम है, जितने भी कैपेसिटर लगे ये भी अभी मैंने आपको समझ लो कि 80% कैपेसिटर की वर्किंग बताई है। 20% और है, वो कैसे काम कर रही है, वो सर्किट के मुताबिक काम करती है। जिस तरह का सर्किट बनाया जाए वो उसी तरह के सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगाए जाते हैं। तो ये सारी इंशाल्लाह आगे फर्दर जैसे लेक्चर होगा उसके अंदर हम ये सारी डिटेल बताएंगे। तो मेन जो मैं आपको चीजें बता दी हैं 80-90% वो कैपेसिटर का यही काम है। कैपेसिटर ने करंट को फिल्टर करना होता है, कैपेसिटर ने करंट को पावर देनी होती है, एम्पीयर पे लगा तो एम्पीयर को पावर देनी होती है। उसके बाद कैपेसिटर ने आईसी की सिक्योरिटी का काम करना होता है। कैपेसिटर अगर ज्यादा उतर जाए तो फोन आपका रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, फोन आपका हैंग होना शुरू हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक और कंपोनेंट लगा है जिसका नाम है रेजिस्टेंस, और ये कहां से स्टार्ट होती है, आर से। कहीं पर भी आर आपको नजर आ जाए तो उसका है, तो आप उसको रेजिस्टेंस पढ़ोगे। एक और मैं आपको बात कैपेसिटर की बताना भूल गया हूँ। ये जो कैपेसिटर होता है इसकी जो अपनी वैल्यू होती है ना वो 0 ओपन लेयर वैल्यू होती है। क्या होती है, 0 OL वैल्यू होती है। मतलब अगर ये मेरे पास एक कंपोनेंट है, मैं इसको चेक करना चाहता हूँ डिजिटल मीटर से, जो आपने आपको मीटर का लेक्चर देना है कि मीटर आप किस तरह यूज करेंगे, किस तरह की वैल्यू का आपको पता चलेगा। उसके अंदर जो कैपेसिटर की अपनी वैल्यू है ना वो वैल्यू होगी OL। OL का मतलब होता है ओपन लेयर वैल्यू। इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं आ रही, ये बिल्कुल खाली है। अगर उसके ऊपर कोई वैल्यू आती है तो उसका ये मतलब है कि ये वाला जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट हो गया है। समझ आइए, ये जो बात मैंने अभी आपको लास्ट में समझाई है ना, ये आपने अपने दिमाग में इस तरह बैठानी है कि आपको ये फर्क आनी चाहिए। अगर आपको इसकी वैल्यू का इसके बारे में पूरी तरह डिटेल नहीं होगी तो आप मोबाइल फोन ठीक नहीं कर सकते। बता देता हूँ, 80% मोबाइल फोन के अंदर कैपेसिटर ही खराब होते हैं। जो 80% फोन डेड होके आते हैं ना उनके अंदर कैपेसिटर ही खराब होते हैं। जैसे नॉर्मली आपके फोन डेड होता तो आप उसे कहते हो यार इसका चार्जिंग एसी खराब है, या कोई फोन डेड होते लोग मोस्टली कहते हैं कि इसका जी पावर एसी खराब हो गया, इसका फलाना खराब हो गया। तो उसके अंदर 80% कैपेसिटर ही खराब होते हैं। बस इसकी लाइन के अंदर बहुत सारे कैपेसिटर लगे हैं, तो आपको यहाँ पे ये चीज देखनी है कि 100 कैपेसिटर एक लाइन के अंदर लगे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कैपेसिटर खराब है, किस तरह स्टेप बाय स्टेप हम उसको चेक करेंगे तो हमें उस कैपेसिटर के ऊपर हम पहुंचेंगे तो हमें पता चलेगा कि यार इसका वाकई में एक कैपेसिटर खराब है। समझ आई, ये सारी की सारे इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप लेक्चर है। जो कैपेसिटर की अपनी वैल्यू है ना, मतलब कि एक कैपेसिटर लगा हुआ है
उसकी क्या वैल्यू है, हर चीज की वैल्यू है। और वैल्यू कैसे चेक होती है? मीटर से। जैसे लाइक यहाँ पे आ जाते हैं, मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई चीज खराब हो गई है, हाँ यहाँ पे आ जाते हैं, मेरे पास ये डिस्प्ले नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल ये ना स्क्रीन पैनल की डिस्प्ले का ये चेक है। अब जो इसके ऊपर नंबर लिखे हुए ना, इसका मतलब ये है कि आपके डिजिटल मीटर के ऊपर ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। अगर डिजिटल मीटर के ऊपर ये वैल्यू नहीं आ रही, उसका मतलब है फिर ये वाली लाइन खराब है। कैसे? ये देखो, ये यहाँ पे आ जाते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 0 कॉमन होता है तो इसलिए इन्होंने 0 नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे 0.313। आप इसको 313 भी पढ़ लेंगे, नो प्रॉब्लम। 0 कॉमन है तो 0 जरूरी होता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी वैल्यू है 313। अगर यहाँ पर वैल्यू आ रही है 000 या यहाँ पे वैल्यू आ रही है OL, तो इसका मतलब है कि जो ये वाली लाइन है हमारी, ये खराब है। इस लाइन की वजह से हमारे मोबाइल फोन का डिस्प्ले नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये जो एग्जैक्ट वैल्यू इसके ऊपर लिखी हुई है ना, ये वैल्यू आनी चाहिए। जैसे इस पॉइंट के ऊपर ये आ रही है, ये 440 आ रही है, 440 आ रही है, 4438 आ रही है, 4438 आ रही है। अगर इसके अलावा कोई इनके ऊपर वैल्यू आएगी तो फिर हम क्या देखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है वो खराब है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके ऊपर वैल्यू आ रही है 000, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या नजर आ रहे हैं, ये 2 कैपेसिटर हैं। कैपेसिटर जब खराब होता है ना तो वो वैल्यू को कर देता है 000। कैपेसिटर जब सही होता है वो वैल्यू को कर देता है OL। अब अगर मैं इतनी सी लाइन की बात कर रहा हूँ, आगे पूरा सर्किट बाद में समझाऊंगा। 1 2 3 ये 3 चीजें लगी हुई हैं, सही है। एक लगा हुआ है फ्यूज की वैल्यू मैं आगे नेक्स्ट आपको बताता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, यहां पर अगर तो वैल्यू आ रही है 000 तो मुझे ये होगा कि ये मेरे फॉर एग्जांपल ये इतना सा सर्किट है, बस यहां से लेके इतनी सी लाइन है। अगर यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0 तो फिर मेरे इन दोनों में से एक कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, समझ आइए। अगर यहाँ पे वैल्यू आ रही है OL, ओपन लेयर वैल्यू आ रही है, तो मैं क्या देखूंगा, ये कैपेसिटर की अपनी वैल्यू क्या है OL, तो कैपेसिटर तो ठीक हो गए, कैपेसिटर के अंदर कोई इशू ही कोई नहीं है। तो फिर क्या है हमारे यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, फ्यूज। अब फ्यूज पे आ जाते हैं। फ्यूज की जो अपनी वैल्यू होती है ना वो होती है 000। अगर फ्यूज की वैल्यू आप चेक करते हो, फ्यूज की वैल्यू आ गई OL तो फ्यूज खराब होगा। ये कैपेसिटर के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इन दोनों चीजों को आपने अलग-अलग से समझना है। जो फ्यूज है उसकी वैल्यू क्या है 000 और जो कैपेसिटर है उसकी अपनी वैल्यू क्या है OL। अगर कैपेसिटर की अपनी वैल्यू आ गई 000 तो कैपेसिटर खराब होगा। अगर फ्यूज की अपनी वैल्यू आ गई OL तो फ्यूज खराब होगा, समझ आई। तो ये यहाँ पे सीधा सर्किट है, इतना सा। आप अगर दोबारा से मैं दोहरा देता हूँ, ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। अगर आप इस चीज को दोबारा से सुनना चाहते हैं, मैं एक बार दोहरा देता हूँ। अगर आप इस सर्किट को इतना से समझ जाएंगे तो मैं कह सकता हूँ कि आपको डायग्नोसिंग है ना वो 50% समझ गए हो। 50% डायग्नोसिंग यहाँ पर ही आती है कि आपको वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए, आपको जो कंपोनेंट लगा है उसकी वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए कि कंपोनेंट की अपनी क्या वैल्यू है और यहाँ पे क्यों डिस्टर्ब हो रही है वैल्यू। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह 50% गारंटी के साथ कह सकते हो आप इसकी जो थ्योरी है उसको समझ सकते हो कि ये लाइनों की थ्योरी क्या है। इतना से समझने में, क्योंकि सबसे ज्यादा मोबाइल फोन के अंदर कंपोनेंट यही लगे होते हैं। ना तो कोई कैपेसिटर की अपनी कोई औकात है, ना नंबर वाइज देखा जाए तो ना कोई फ्यूज की अपनी औकात है। यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है ना आपको, ये 313, ये एक आईसी की रीडिंग है। ये जो नंबर होते हैं ना वो आईसी के होते हैं। इसने क्या करना होता है, इसने जो रीडिंग यहाँ पे आनी है वो इसने आगे दे देनी है। इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने करना होता है कि अगर ये रीडिंग यहाँ पे आ रही है, इनके लगाने से रीडिंग चेंज नहीं हो सकती, रीडिंग वही रहेगी, सही है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल दोबारा दोहरा देता हूँ, जो कैपेसिटर होता है उसकी जो अपनी वैल्यू होती है वो क्या होती है OL। अगर कैपेसिटर आपका खराब हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 000। अगर जो फ्यूज है उसकी अपनी वैल्यू क्या होती है 000। अगर ये खराब हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी OL। बस
इतना सा आगे चलते हैं तो फिर जी इसकी अपनी तो वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू 313 लिखी हुई है, कहाँ से आ रही है? 30 जी बताता हूँ आगे ये अपनी वैल्यू कहाँ से आ रही है। तो हम देखते हैं कि आईसी की वैल्यू, तो आईसी की यहाँ से वैल्यू चेक होगी। कैपेसिटर सॉरी जो फ्यूज होता है ना, फ्यूज अगर ये खराब हो जाता है तो इसको हम जंपर कर सकते हैं, मतलब इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ से तार उठा के यहाँ लगा सकते हैं। अगर आपका कैपेसिटर खराब हो जाता है तो इसको आप जंपर कभी भी नहीं कर सकते। जंपर का मतलब है कि आपने लाइन को शॉर्ट कर दिया। कुछ भाईजान को तो पता है माशाल्लाह, जैसे आपको पता है आप काम करते हो, तो हमारे को यहाँ पे जो तालिबे इल्म है ना, ये हर दफ़ा ये कहते हैं कैपेसिटर को हम जंपर लगा सकते हैं। तो कैपेसिटर को जंपर लगाने का मतलब है कि आप खुद लाइन को शॉर्ट कर रहे हो, सही है। ये वैल्यू 313 वैल्यू कहाँ से आ रही है? मैंने यहाँ पे क्लिक किया, 313 वैल्यू इस आईसी के अंदर से आ रही है, इस आईसी के अंदर से आ रही है, ठीक है। सीपीयू के अंदर से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है। बेसिकली ये जो वोल्टेज है ना, आउट वोल्ट है, तो ये आ रहे होंगे पावर आईसी से। पावर आईसी आउटपुट निकाल रहे हैं, इनपुट नहीं है। हमारे पास जो तीसरे नंबर पे कंपोनेंट है जो ज्यादा लगा हुआ, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। आर कहीं पर भी नजर आए तो उसका मतलब है कि वो रेजिस्टेंस है, ये आ गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस का बेसिक मकसद होता है कि करंट के फ्लो को कम करना, नंबर 1। नंबर 2, ये सर्किट के मुताबिक ये काम कर रही है, जिस तरह का सर्किट इसका बनाया जाए ये उसी तरह फिर ये वर्किंग करती है। करंट को, इसका बेसिक जो मकसद यही है कि इसने करंट के फ्लो को कम करना होता है। रेजिस्टेंस की एक अपनी वैल्यू होती है। रेजिस्टेंस स्टार्ट होती है फ्यूज से, फ्यूज जैसी ही होती है। फ्यूज के बाद उसके अंदर कॉइल घूमती है, उसको हम पढ़ते हैं 1 ओम, फिर 2 ओम, 3, 4, 5, 10, 20, 100 ओम, 200 ओम, 300 ओम, इस तरह। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने फ्यूज लगाया है, क्या मैं क्लिक करके आपको समझाता हूँ। यहाँ पे चलो समझ लो। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने किधर गया, कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने इस चीज को रेजिस्टेंस की जो डायग्राम की वैल्यू मतलब शक्ल होती है वो इस तरह की होती है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास वोल्ट आ रहे हैं 5 वोल्ट, तो मैंने बीच में फ्यूज लगा दी है, तो यहाँ पर भी इस साइड पे भी कितने वोल्ट निकलेंगे? 5 वोल्ट पूरे ही। अगर यहाँ पे मैंने 100 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी है, या चलो 1 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है, तो 1 ओम ने यहाँ पर भी 5 वोल्ट ही निकालने हैं। वो 1 ओम कितना को वोल्ट को रोक सकती है? बहुत कम। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं 100 ओम की रेजिस्टेंस लगाता हूँ, 100 ओम की रेजिस्टेंस लगाता हूँ, अगर यहाँ पे करंट आ रहा है 5 वोल्ट, तो यहाँ पे आएगा तकरीबन कोई 4.5 वोल्ट, 4.75 ये वोल्ट यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 1000 ओम की रेजिस्टेंस लगाता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएंगे 3 वोल्ट। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, उतनी क्या करेगी? वो करंट को कम करता जाएगा, करंट के फ्लो को कम करेगा। तो रेजिस्टेंस होती कैसे है? रेजिस्टेंस ओम से स्टार्ट होती है, और अगर 1000 ओम की रेजिस्टेंस हो तो वो 1 के की बनती है। कितने की? 1 किलो, 1 के की रेजिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4.2 के की रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये है जी 4200 ओम की रेजिस्टेंस। तो ये इतना लंबा लफ्ज क्या पढ़ना, इसलिए उन्होंने 1000 ओम के साथ के कर दिया। 1000 ओम की रेजिस्टेंस होगी तो उसको हम 1 के भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक के बोल सकते हैं। और उसके बाद रेजिस्टेंस होगी आपकी 1000 के की रेजिस्टेंस जो होती है उसको हम बोलते हैं 1 मेगा, ठीक है। इसी तरह करंट के फ्लो को कम करना है। इसका बेसिक मकसद भी यही है कि जहां पर भी लगती है करंट के फ्लो को कम करती है। हर चीज में उसने अपने हिसाब से लगाया होता है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कितना करंट आ रहा है, उसने करंट को जाया करना होता है, या इसकी कोई कॉमन
पिन को इसने ग्राउंड करना है, तो इसने कहा यार मैं पिन को बस लंबा करके ग्राउंड करता हूँ तो करंट इसके अंदर घूमता रहेगा, अगर कुछ ज्यादा कमांड होएगी तो ये क्या होगा कि पिन ग्राउंड हो जाएगी। उसने यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा लगा दी है, तो क्या होगा यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई करंट आ रहा है तो वो इस लाइन में घूमता रहेगा, वो इतना ज्यादा है, रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा लगा दी है कि वो ग्राउंड हो ही नहीं रहा। ठीक है, उसने कहा करंट बस इसी लाइन में घूमता रहे, नीचे तक आए ना। अगर फॉर एग्जांपल कोई झटका लगता है, कुछ नीचे आ जाता है, या कोई ड्रेन पाइप हम इस तरह ऊपर रख देते हैं, जब टैंकी बहुत ज्यादा फुल हो जाती है तो पानी जाया होना शुरू हो जाता है। सेम लाइक ये रेजिस्टेंस ग्राउंड पे लगी हुई है, तो ग्राउंड का मतलब यही है कि इसने इसको कम किया हुआ। अब मैं एक वो रेजिस्टेंस दिखाता हूँ जो एक लाइन पे लगी होती है, मतलब यहाँ पे रहती है, ये जो रेजिस्टेंस है ये लाइन पे लगी है, ये I2C की लाइन है, इसमें लगी है। यहाँ पे देखो, अब ये रेजिस्टेंस क्या कर रही है, दूसरी साइड पे ग्राउंड नहीं है, इसने यहाँ पे I2C की या किसी क्लॉक की बक को लेना है, उसके बाद इसने क्या करना है, यहाँ पे आगे इस पॉइंट के ऊपर बक को भेज देना है। I2C बेसिक क्या होती है, ये CPU के अंदर से कमांड निकल रही होती है। CPU कह लो कि इन लाइनों के अंदर करंट नहीं होता, ये लाइनें उसको प्रोग्रामिंग पेश कर रही होती है। प्रोग्रामिंग जैसे कि मैंने क्विक टच एक सिस्टम लगा दिया, मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ टच, तो वो CPU इसी के अंदर से कमांड जाती है, पूरा एक सर्किट बनता है, तो वो उसको क्लिक करवा देता है। ये कह लो कि एक काम मेरे इशारे से कहना है कि यार ये हो गया काम, उसको बुलाई, एक बार फिजिकल उसको पकड़ के लेके आ रहा हूँ, ये दोनों चीजें एक अलग अलग हैं। फिजिकल पकड़ के लेके आने को आप ये कह सकते हो कि उसके अंदर करंट भी आ सकता है, कि उसको वो एक प्रॉपर उसको हिलाया गया है। और जो I2C की लाइनें आ जाती हैं, जैसे क्लॉक की पिनें आ सकती हैं, तो ये एक प्रोग्राम पिन है, ये कमांड है, सिर्फ उसको वो बताता है और वो कर देता है, इस तरह की आ जाती हैं पिनें। तो ये स्कीमेटिक्स डायग्राम है, ये तो मैंने एक आपको बहुत ही सिंपल लफ्जों में इसकी थोड़ी थ्योरी समझाने की कोशिश की है। इसकी डीपली थ्योरी थोड़े से इसमें वर्ड भी प्रोफेशनल होते हैं और चीजें भी प्रोफेशनली हमें देखनी पड़ती है। खैर, अब यहाँ पे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू पढ़ रहे हैं और रेजिस्टेंस के काम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फिलहाल हम अपना इधर ही ध्यान दें। तो ये मैं इसको इस डायग्राम को खत्म करता हूँ। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर 5 वोल्ट का करंट आ रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी है 3.3 K की, तो ये 5 वोल्ट के करंट को यहाँ पे कह लो कि 2 वोल्ट का करंट उसको मतलब करंट को रोकने की कोशिश कर रही है, आगे 2 वोल्ट का करंट वो भेज लेगी। तो ये रेजिस्टेंस खराब हो सकती है, बहुत ज्यादा होती है। जब रेजिस्टेंस से खराब होती हैं तो वो क्या होता है कि वो काम करना बंद हो जाती हैं चीजें। रेजिस्टेंस से खराब होती तो रेजिस्टेंस को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टेंस ही लगाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर एक रेजिस्टेंस रहेगी, एसी की बात कर लेते हैं, ये आपको आसान समझ आ जाएगी क्योंकि ये लाइन छोटी सी है। इस रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस लगी है 1.8 वोल्ट के ऊपर। अगर ये यहाँ पे खराब हो जाती है, 1K की रेजिस्टेंस है, अब यहाँ पे हमें 1K की रेजिस्टेंस लगानी है, उसको हम कैसे देखेंगे, इसी तरह डायग्राम के ऊपर कि यार ये कितने K की रेजिस्टेंस है, ये अगर खराब हो गई है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1.8 करंट आ रहा है, तो ये यहाँ पर भी कुछ इसका करंट की वैल्यू लिखी होगी, तो वो करंट अगर इसके ऊपर नहीं आ रहा तो बीच में ये क्या लगी है, रेजिस्टेंस लगी है, ये खराब है। रेजिस्टेंस को हम चेक करते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर एक साइड पे मतलब ये 2 पॉइंट है, ये वाले 2 ये मीटर के नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इनको हम एक को यहाँ पे लगाते हैं रेजिस्टेंस के और एक को यहाँ पे लगाते हैं। बीच में ये 1K की वैल्यू लाजमी बताएगा। अगर ये वैल्यू बता रहा है OL तो ये रेजिस्टेंस खराब है आपकी, शॉर्ट ये नहीं होती। और जो रेजिस्टेंस होती है ना वो कभी भी शॉर्ट नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर वायर है, वायर टूट सकती है, वायर शॉर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि वायर होती ही शॉर्ट है। ठीक है, वायर शॉर्ट होगी तो वायर ने अपनी वैल्यू बतानी है, अगर वो OL होगी तो वो फिर खराब है। तो रेजिस्टेंस ही अपनी वैल्यू बताएगा, अगर ये वैल्यू नहीं आ रही तो ये रेजिस्टेंस खराब है। आप सिंपली ये रेजिस्टेंस सेम लाइक वैल्यू की उठा के लगाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो काम है हो जाएगा। ठीक है, जो जिस काम के ऊपर वो लगी। तो बेसिक हमारा यहाँ पे मकसद रेजिस्टेंस की वैल्यू को पढ़ने का कि रेजिस्टेंस काम क्या करती है, तो रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को कम करती है। समझ आइए। आगे आ जाते हैं, सबसे ज्यादा और एक कंपोनेंट लगा है जो बहुत ज्यादा ही लगा है मोबाइल के अंदर, इसको बोलते हैं कॉइल।
एल जहां पर भी लगा आपको नजर आ जाए मदरबोर्ड के ऊपर जिसकी सीरीज एल से स्टार्ट हो गई है, उसको आप क्या पढ़ोगे? कॉइल। कॉइल बेसिकली दो किस्म की होती है, एक बक कॉइल होती है, एक बूस्ट कॉइल होती है। इन दोनों में ही फर्क है। बक कॉइल की जगहों पे आप बूस्ट नहीं लगा सकते, बूस्ट की जगहों पे आप बक नहीं लगा सकते। पहली बात यह है कि आपको पता कैसे चलेगा कि इसके ऊपर बक कॉइल है, वो आपको सिंपली इस तरह भी पता चल जाएगा। डायग्राम के ऊपर भी आपको ये लिखा आ जाएगा पीपी। पीपीपी का पीपी जो दो दफा बोला जाता है ना, इसका मतलब होता है पावर सप्लाई। ये कहीं पर भी आपको नजर आए इसको हम क्या बोलेंगे? पावर सप्लाई। तो ये बक है। अब मैं आपको बताता हूं, जो बक कॉइलें होती है ना, बेसिकली वो एम्पेयर पे काम कर रही होती है। मोबाइल फोन के अंदर क्या, दुनिया की टेक्नोलॉजी के अंदर करंट के अंदर तीन चीजें होती हैं। जो करंट आ रहा होता है ना, इसके अंदर तीन चीजें होती हैं। करंट को हम बोलते हैं तादाद, कितना करंट आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहे हैं। फिर इसके अंदर ताकत होती है, ताकत को बोला जाता है एम्पेयर। क्या? एम्पेयर। फिर इसके अंदर वाट होते हैं, वाट को बोला जाता है, आप हाइट बोलो वाट को, मगर एक इंसान ना मैं, तो मेरे जो अंदर जो वाट है वो कह लो कि मेरे जो इंचेस है, मैं 5.6 इंच का हूँ या 7 इंच का, तो ये एक आप सिंपल लफ्जों में इसको आप वाट बोल सकते हैं। एम्पेयर, अगर तो मैं बड़ा ही सुस्त हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं कर रहा हूँ, बड़ा ढीला ये वो, तो वो मेरे एम्पेयर ही खत्म हो गए। ठीक है। करंट, मैं जिंदा हूं तो हूं, करंट एक जिंदा चीज है। तो इसी तरह बिजली के अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं। वाट, जैसे हम कहीं लाइट लेने जाते हैं, चलो यार यहाँ से आपको सही समझ आ जाएगी। लाइट लेने जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कितने वाट की चाहिए, हम कहते हैं 100 वाट की चाहिए। 100 वाट की लाइट की जो रोशनी है वो तेज होती है। हम कहते हैं 25 वाट की चाहिए, तो 25 वाट की लाइट की रोशनी कम होगी, वो भी 220 वोल्ट पे ही चलेगी। करंट उसके अंदर इतना ही जाएगा, कह लो कि वो है इतनी ही है, लेकिन वो कम रोशनी दे रही है, उसके वाट कम है। एम्पेयर होते हैं ताकत। अब कुछ आईसी ऐसे होते हैं जो एम्पेयर, जिनको सबसे ज्यादा एम्पेयर की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत ज्यादा होती है। जो सीपीयू आईसी आपके जितने भी लगे हुए हैं ना, इनके अंदर जो करंट होता है ना, वो बहुत कम जा रहा होता है। इनके अंदर कोई 1 वोल्ट का करंट जा रहा होता है ज्यादा से ज्यादा, या 1.8 वोल्ट। इससे ऊपर सीपीयू आईसी के अंदर करंट नहीं जाता। इसलिए मैंने आपको कहा है कि सीपीयू आईसी खराब होने के चांसेस 5% है। तो पिछले लेक्चर में आपको समझाया था ना कि सीपीयू आईसी जल्दी खराब नहीं होता। अगर सीपीयू आईसी खराब हो जाए तो वो ठीक नहीं हो सकता, उसका कोई हल नहीं है। तो अगर सीपीयू आईसी खराब नहीं होता तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसके अंदर जो करंट है ना वो कम जाता है। कोई भी चीज है अगर उसके अंदर 1 या 1.5 वोल्ट का करंट जाता है ना, तो उसके खराब होने के चांसेस बहुत कम होंगे। इतने से वोल्ट ने क्या खराब कर लेना किसी चीज को, 1 वोल्ट की ताकत बहुत कम होती है। ठीक है। उसके बाद अभी सीपीयू आईसी की अपनी नीड है, वो कह रहा है कि यार मुझे करंट चाहे आप डिस्टर्ब दे दो, बस मेरे पास ताकत पूरी होनी चाहिए, मेरे एम्पेयर पूरे होने चाहिए। जो आपकी एमएच होती है ना, बैटरी, जिसकी हम कहते हैं कि ये 500 एमएच की है, पावर बैंक लगा लो, ये जी बहुत अच्छा, ये 1000 एमएच का है। एमएच एम्पेयर को बोलते हैं। उसके एम्पेयर अच्छे होंगे तो वो लॉन्ग टाइम तक टाइमिंग निकालेगा। अगर उसके एम्पेयर अच्छे नहीं है तो वो जल्दी बैटरी लो कर देगा और जल्दी काम खराब नहीं चलेगा। तो ये कह ली जो बक कॉइल लगी होती है, ये एम्पेयर को मेंटेन कर रही होती है। सीपीयू के राउंड अबाउट आपको एक तो नाम लिखा आ जाएगा, यहाँ पे बक कॉइल लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब ये बक कॉइल है। सीपीयू के राउंड अबाउट आपको सारी बक कॉइलें ही नजर आएगी। उसके बाद आपको बूस्ट कॉइल नजर आएगी, यहाँ पे आती है बूस्ट कॉइल। जो बूस्ट कॉइल है दो जगहों पे नजर आती है, एक ये आपकी चार्जिंग के अंदर लगी होगी, एक आपकी ये लगी होगी जहां पे करंट की वैल्यू, करंट का फ्लो ज्यादा होता है वहां पे। अब ये लगी हुई है लाइट सेक्शन के अंदर। अब बक कॉइल का काम क्या होता है, बक कॉइल ने यहां से 5 वोल्ट लेने हैं, सॉरी बूस्ट कॉइल ने यहां से 5 वोल्ट लेने हैं और उसने यहां पर भी 5 वोल्ट ही देने हैं। इसने कोई करंट को ज्यादा नहीं करना। लेकिन फिर इसका नाम बूस्ट क्यों है? इस वजह से कि ये करंट को स्पीड कर देती है करंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने गिलास पानी का भरना है, ये मैंने गिलास पानी का भरना है। अगर तो मैं इससे गिलास पानी का भरूं तो कितना टाइम लगेगा? बड़ा ज्यादा, और गिलास तो भर ही जाएगा ना, टाइम लगेगा। अगर यहाँ पर मैं ढक्कन को खोल देता हूँ इसको, तो मैं इस तरह डालता हूँ तो जल्दी नहीं डल जाएगा इसकी निस्बत।
जो बूस्ट कॉइल है सेम लाइक वही काम करती है, इसलिए करंट की तादाद को ज्यादा नहीं करना, बस करंट की स्पीड को तेज कर देती है। और जहाँ पे करंट की स्पीड तेज होगी तो वहां पे आगे अगर हमें नीड होगी सर्किट की, जैसे कि यहाँ पे जो सर्किट है वो है जी लाइट सेक्शन। पूरे मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा करंट लाइट सेक्शन के अंदर होता है। 25 वोल्ट का करंट, मतलब 20 वोल्ट की यहाँ पे सप्लाई होती है। ये जो आपकी लाइट, ये यहाँ पे इतनी लाइट तेज चल रही है, आपको नजर आ रही है, जो ये वाली लाइट है ना, ये 5 वोल्ट से कभी भी इतनी तेज लाइट नहीं चल सकती। उन्होंने क्या किया है, 5 वोल्ट को बढ़ा के 20 वोल्ट में कन्वर्ट किया। ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें सबसे ज्यादा इनका साथ दिया है एक ऐसे कंपोनेंट ने जिसको हम डायोड बोलते हैं। ये वाला 2 किस्म के डायोड होते हैं, एक जेनर डायोड होता है, एक सिंपल डायोड होता है। इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ, पहले बूस्ट कॉइल को खत्म करें। तो यहाँ पे उसने कहा जी करंट का, हमने करंट को करना है मतलब करंट की वैल्यू को ज्यादा करना है, ज्यादा करंट करना है। तो जाहिर बात है अगर ज्यादा करंट करना है तो मुझे चाहे 5 वोल्ट की चीज आ रहा है करंट, तो मैंने करंट को ज्यादा स्पीड से लेना है कि स्पीड से ज्यादा करंट इकट्ठा हो जाए। और उसके अंदर फिर उन्होंने एक साथ लाइट सेक्शन के अंदर एक आईसी डाल दी है और साथ उसने एक डायोड डाल दिया। डायोड एक मखसूस वोल्टेज का करंट बना सकता है। डायोड क्या होता है? खैर इसकी कॉइल को फिनिश करते हैं। कॉइल का काम यह है कि इसने भी, इसके अंदर भी कुछ हद तक, कुछ टाइम तक ऐसी ताकत पाई जाती है कि ये कुछ टाइम तक करंट को स्टोर करता है और उसी टाइम डिस्चार्ज कर देता है करंट को, जैसे कि कैपेसिटर के अंदर। लेकिन कैपेसिटर एक और चीज है, उसे करंट को मजबूत सिर्फ करना होता है। इसने क्या करना होता है, करंट को स्पीड से खींचना होता है। आप कभी भी लाइट चलाएं तो आपकी बैटरी ज्यादा ड्रेन होती है, ऐसे ही लाइट चल रही है, स्क्रीन की पूरी लाइट चल रही है, तो वो क्या होता है कि स्पीड से करंट को खींच रही होती है। लाइट का फंक्शन, जहाँ पे ज्यादा मतलब लाइटें चल रही हो वहां पे बैटरी ज्यादा कंज्यूम होती है, नॉर्मली है। इसका मकसद भी यही होता है कि इसने कॉइल ने करंट को ज्यादा, हालांकि 5 वोल्ट का भी एक फंक्शन है, लेकिन वहां पे उन्होंने करंट को ज्यादा खारिज करना होता है, इसलिए वो करंट को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो बूस्ट कॉइल का काम ये होता है, इसने करंट के ऊपर वर्किंग करनी होती है। जहाँ पे हम चार्जिंग करते हैं वहां पर भी बूस्ट कॉइल लगी होती है, तो वहां पर भी क्या होता है कि बूस्ट कॉइल ने करंट को तेज से चार्जिंग करना, स्पीड चार्जिंग करना होता है। अब चार्जिंग के अंदर एक फॉल्ट आता है कि आईफोन एक्स के अंदर बहुत ज्यादा फॉल्ट आया है, और भी काफी फोनों के अंदर आता है, बल्कि अभी भी आता है कि अगर आप चार्जिंग पे लगाते हो फोन को, तो फोन चार्जिंग शो कर रहा होता है लेकिन चार्जिंग सेफ नहीं कर रहा होता। हम चार्जर जब लगाते हैं वो लग रहा होता है कि चार्जिंग हो रही है यार, लेकिन हम घंटे बाद देखते हैं तो बैटरी 0 की 0 ही होती है, या 10% पे छोड़ा तो 10% की 10% ही होती है। उसके अंदर 90% तक जो कॉइलें लगी होती है ना करंट की, जो चार्जिंग के ऊपर लगी होती है, वो कॉइलें खराब होती है। वो कॉइल करंट ही नहीं खींच रही होती, सिर्फ और सिर्फ वो क्या कर रहा होता है, सिर्फ उसका कह लो सीपीयू ऐसी वर्किंग कर रहा है या चार्जिंग ऐसी उसका वर्किंग कर रहा होता है, लेकिन उसकी कॉइल खराब है तो वो कॉइल चार्जिंग सेफ नहीं करेगी। तो चार्जिंग का बहुत बड़ा, कॉइल का बहुत बड़ा किरदार होता है इसमें। अगर इसके अंदर भी अगर लाइट सेक्शन है ना, इसके अगर मैं कॉइल उतार दूंगा तो करंट फिर भी इसके अंदर आ रहा है, ये ऐसी बात नहीं। ये देखो, ये आईसी के अंदर करंट आ रहा है ना, ये लाइन इधर जा रही है और ये भी इसके अंदर ही जा रही है। ये लाइट चलेगी, लेकिन ये लाइट इस तरह ब्लिंक करेगी, कभी तेज हो जाएगी, कभी ब्लिंक करेगी, कभी तेज हो जाएगी, कभी थोड़ी चलेगी। इस तरह ये लाइट, मतलब स्क्रीन की जो लाइट है वो इस तरह करना शुरू हो जाएगी। तो कॉइल का यही काम है, अगर बूस्ट पे लगी है तो उसने करंट को मजबूत करना होता है, करंट को स्पीड से खींचना होता है। अगर वो बक कॉइल है, सीपीयू पे लगी है, तो सीपीयू का लाइक यही, इसको मतलब ऑपोजिट ले जो, इसने एम्पेयर को मजबूत करना होता है। वो करंट को मजबूत करती है और ये एम्पेयर को मजबूत करती है। जो बक कॉइलें लगी होती हैं वो सारी की सारी मेन सीपीयू एसी के राउंड अबाउट लगी होती हैं। जो बूस्ट कॉइलें लगी होती हैं वो सारी की सारी चार्जिंग एसी के अंदर लगी होगी। या खड़े हो जाओ,